जय जोहार संगवारी हो, नमस्कार जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सबके आपके अपन यूट्यूब चैनल सिटी ब्लॉगर ममता में। तो संगवारी हो, आज मैं आप मन बर लेके आया हूँ। चलो संगी हो, आज बनाथन आलू के बहुत ही जबरदस्त साग, जेला आप मन ह दम आलू, दही आलू या मसालेदार आलू कही सकथो। बहुत ही आसान तरीका से, एकदम जैसे ढाबा में बनते, रेस्टोरेंट में बनते, वैसे स्वाद वाले एकदम आसान तरीका से मैं आप मन के बीच में जो है शेयर करे हूँ। आप मन ला बहुत ज़्यादा पसंद आई। सबसे पहले तो हमला छोटे छोटे वाले आलू चाहिए हुई, ये देखो आप मन ह, जेला मैं उबाल ले हूँ। आलू उबाले बर हर कोई ला आथे, त ए वाले जो स्टेप रहिसे ओला मैं आप मन ला नहीं दिखा हूँ। आलू ला आप मन ला डाल देना है कुकर में या भगोना में, जेमे भी उबालना है। और ओमे पानी डाल देना है लगभग 1-1.5 गिलास, और ओकर बाद फिर 4-5 सीटी आन देना है। 4-5 सीटी स्पीड में काफ़ी होई। अगर धीमी धीमी आँच में अगर आप मन सीटी लगात हो तो 2 सीटी काफ़ी होई। अगर भगोना में उबालत हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप मन बीच बीच में चेक कर सकत हो कि आलू उबले कि नहीं। ओकर बाद सब आलू ला जो है आप मन ला इसे छिल देना है बढ़िया से। ये देखा हो आप मन हा, ये जो आलू है ना, ये आलू के साग है ना, ओमे छोटे छोटे आलू ही बढ़िया लगते, तो मैं छोटे छोटे वाले ही ले हूँ। आप मन भी छोटे छोटे आलू ही लो। अब सब आलू में आप मन ला ऐसे जो है चम्मच ला गड़ा देना है, कांटा वाले जो चम्मच आते ना वो ला गोब देना है। एकर से वही का जो रस होई ना एकर अंदर एकदम अच्छा से जाही और जबरदस्त आपके साग ह बन के तैयार होई। ये देखो आप मन हा, सब में मैं एक एक दो दो बार इसे गोब दे हूँ चम्मच ला। अब ये हमारा आलू बिल्कुल तैयार है सब्जी बनाए बर। तो चलो फिर मैं आप मन ला सामग्री बता देता हूँ। एकरा अदरक, लहसुन, प्याज, सिर्फ एक ही प्याज डालूँ मैं। हाँ, और आप मन देखो एकर रस लगे कितना गाढ़ा है बनी। सिर्फ एक छोटे साइज के प्याज है मोर करा, और एकरे से ही मैं बना के तैयार करूँ। तो अदरक, लहसुन और प्याज के पेस्ट हमारे तैयार हो चुके हैं। मिक्सी के जार में डाल के मैं यहाँ बढ़िया से एकर पेस्ट तैयार कर दे हूँ। और लगभग मैं यहाँ 5 ठन टमाटर के पेस्ट जो है तैयार करूँ। ये देखो एमे मैं यहाँ खड़ा वाले धनिया डाल हूँ, और खड़ा वाले धनिया से स्वाद बहुत ज़बरदस्त आथे। एक बार ट्राई करो आप मन। और एकरा आप मन अगर कोई गरम मसाला मतलब खड़ा मसाला डालना है तो आप मन बिल्कुल डाल सकते हो। मैं गरम मसाला का इस्तेमाल करूँ तो खड़ा मसाला नहीं डालत हूँ। एकरा टमाटर के हमार पेस्ट भी तैयार हो गई। ये देखा हो आप मन हा। अगर आप मन ला पीसना नहीं है, मिक्सी नहीं है, दिक्कत है, तब आप मन हाथ में भी पीस सकते हो, सिलबट्टा में भी पीसे जा सकते हैं। अब हमार अदरक, लहसुन और टमाटर के पेस्ट ऐसे तैयार हो गए। अब मैं यहाँ एक ठो कटोरी में डाल हूँ नमक स्वाद के हिसाब से, हल्दी पाउडर आधा चम्मच और धनिया पाउडर 1 चम्मच के आसपास डाल हूँ मैं यहाँ, मिर्ची अपन स्वाद के हिसाब से, गरम मसाला आधा चम्मच। अब ये सब चीज़ में थोड़ा सा पानी डाल के एक घोल तैयार करके मैं यहाँ रख लूँ। अधिकतर ये साग में ना मैं यहाँ यही तरीके से मतलब बनाता हूँ और बहुत अच्छा लगते। ये देखो थोड़ा सा पानी डाल के एक घोल तैयार हो चुके हैं। अब हमला चाहिए हुई दही। दही बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। मैं घर में ही दही जमा के रखे हूँ, तो लगभग आधा कटोरी के आसपास आप मन ला या 1 कटोरी के आसपास दही चाहिए हुई। मैं इतना दही ले हूँ, इनमें से थोड़ा दही मैं बचा दूँ। ये देखो, तो चलो फिर बनाए बर शुरू करथन। दही एकदम अच्छा गाढ़ा होना चाहिए, या फिर आप मन हम महिल हो तब थोड़ा कढ़ी टाइप के बन जाही। ये गाढ़ा वाले अगर आप मन ला बनाना है ना एकदम चपचपा वाले, तो ऐसे गाढ़ा दही आप मन लो। दही ला मैं बढ़िया से फेंट दे हूँ। अब मैं यहाँ आगे भी दराड़ रही हूँ चूल्हा में, और कढ़ाई चढ़ा दूँ संगवारी हो। एमे डाल देबो जरूरत के हिसाब से तेल, या 3 से 4 चम्मच तेल काफ़ी होई। अब ये गरम हो जाई ना तेल ह, वैसे डाल देना है सब आलू ला। एकर आप मन ला आँच के ध्यान देना है, एकर आँच तेज रही। अगर धीमी आँच में आप मन आलू ला तल दो तो पूरा आलू चिपक जाही। अगर आलू में अच्छा रंग चाहिए तो थोड़ा से हल्दी और थोड़ा नमक डाल दो, जेकर से आलू के अंदर नमक अच्छा से जाही और सिट्ठा नहीं लगे, है ना। तो एकरा देखो आप मन ह, थोड़ा से हल्दी और नमक डाल के मैं यहाँ तेज तेज आँच में एला लगभग 4 से 5 मिनट तक के फ्राई करूँ, कि मतलब थोड़ा सा ऊपर में कलर आ जाना चाहिए और आलू अच्छा मतलब भुने वैसे टाइप के दिखना चाहिए। तो एला बस आप मन ऐसे तल देना है अच्छा से। जब इसे टाइप के तला जाही ना, वैसे आप मन आलू ला निकाल देना है। ये देखो लगभग आधा किलो के आसपास के आलू के मैं साग बतात हूँ आप मन ला, ओकर हिसाब से सामग्री बता हूँ। अगर आप मन ज़्यादा के बनात हो तो सामग्री ला भी आप मन ला बढ़ाए ला लगही। अब लगभग 1 से 1.5 चम्मच के आसपास में तेल डाले हूँ वही कढ़ाई में, और थोड़ा सा जीरा डाले हूँ। जीरा के फ़ौरन अच्छा लगते हैं। आप मन यहाँ तेजपत्ता भी डाल सकत हो। मैं खट्टा वाले साग में बहुत कम तेजपत्ता डालता हूँ, तो मैं नहीं डाले हूँ, है ना। अब एक प्याज, अदरक, लहसुन के पेस्ट ला मैं डाल दे हूँ। देखो आप मन कितना कम तेल के इस्तेमाल करे हूँ मैं यहाँ, ओकर बाद भी बहुत अच्छा यह बनी। और अदरक, लहसुन, प्याज के पेस्ट ला डाले के बाद इला हमला भून देना है अच्छा से 4 से 5 मिनट तक के। ओकर बाद फिर डाल देना है टमाटर ला जो पीस के रखे हैं, धनिया और टमाटर ओला, और इला भी अच्छा से भून देना है। जब ये बहुत अच्छे से भुंजा जाही ना, ओकर बाद ही जो मसाला हम तैयार करके रखे हैं ओला डाल देबो। तो सबसे पहले तो इला हमला बहुत अच्छे से भूनना है, ताकि अगर कच्चापन ह चल दे और टमाटर के खट्टापन ह भी चल दे। काबर कि आजकल के जो टमाटर रहते ना वो थोड़ा खट्टा रहते।
ये देखा आप मन अब इमें जो मसाला हम तैयार करके रखे ना हल्दी मिर्ची नमक धनिया पाउडर गरम मसाला ये सब चीज़ के तो ओला भी डाल देना है और अच्छा से ला भूनना है कम से कम 5 से 7 मिनट। बीच बीच में आप मन ढाक भी सकत हो। नमक आप मन देख लो अपन स्वाद के हिसाब से। मैं मोर स्वाद के हिसाब से जो है डाले हूँ मोर घर में जिसे पसंद करते। अब ये आप मन देखो बढ़िया से ला भून देना है। तेल बहुत ज़्यादा नहीं है एक वजह से एकदम ज़्यादा तेल तेल नहीं दिखे आपके मसाला तेल कम इस्तेमाल करे हूँ मैं तो थोड़ा से मैं पानी डाल हूँ काबर के तेल कम रही ना तो नीचे थोड़ा चिपक थे एक वजह से थोड़ा से मैं पानी डाल डाल के अच्छा से भून दूँ। और जब ये देखो हल्का हल्का से देखो तेल छोड़े पर चालू हो गए तब आप मतलब समझ जाना है कि आपके मसाला अच्छा से भून चुके हैं। और बाद फिर जो आलू है ना फ्राई करके निकाले हैं ओला हमला डाल देना है ये मसाला के अंदर और एला मस्त चला देना है। ये देखो आप मन हाँ अच्छा से मैं चला दूँ और जी प्लेट में आलू ला निकाले रहे ना उनमें तेल हवे थोड़ा से तो ओला में हल्का से पानी करके डाल दूँ। और ये देखो अब एला हमला थोड़ा से ढाक ढाक के भूनना है संगवारी हो लगभग 2-3 मिनट। ये देखो आप मन हाँ मैं ढाक ढाक के बढ़िया से भून जाता हूँ। आँच ज़्यादा नहीं रखना है मीडियम आँच अगर गैस में है तो चूल्हा में भी कम ही आँच रखना है और ज़्यादा खोना नहीं है नहीं तो फिर का बोलते आलू है टुकड़ा टुकड़ा हो जाए खोए के समय ध्यान देना है। ये कर देखा हो आप मन थोड़ा सा मैं अभी दही डाले हूँ फिर थोड़ा से दही डाल हूँ ऐसे करके मैं 2 बार में दही ला डाल हूँ लगभग 5-6 चम्मच के आसपास छोटे चम्मच में दही बचाऊँ मैं हाँ और बाकी सब ला मैं हाँ डाल दूँ। ये देखो तो लगभग मैं आधा कटोरी से थोड़ा ज़्यादा दही के इस्तेमाल करे हों। दही बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए अगर आप मतलब खट्टा पसंद है तो डाल सकते हो। अगर आप मन दही में ही नहीं खाओ तो आप मन करा 1 चम्मच चाट मसाला डाल सकते हो या आमचूर पाउडर भी डाल सकते हो जेकर से हल्का खटास वाले स्वाद है जो अच्छा लगते। अब एक देखा थोड़ा सा मैं आधा गिलास के आसपास पानी डाले हों गर्म पानी डालो तो बहुत अच्छा है। और पानी डालने के बाद एला इसे खो देना है संगवारी हो देख सकते हो आप मन हाँ। और खोए के बाद में एला ढाक देना है ताकि ये बढ़िया से पके। वैसे तो हमारा आलू पक ही चुके हैं बस हमारा मसाला अच्छा से डबक जाए फिर एला उतार देवो। ये देखो किससे बढ़िया से डबका थे है ना और एकदम अच्छा दिखा थे संगवारी हो। इनमें हरा धनिया की कमी है ओला भी मैं डाल दूँ। तो ये तरीके से आप मन ये आलू के साग ला बना के तैयार कर सकते हो। जब कभी भी घर में कोई साग नहीं है तो बेस्ट ऑप्शन है। एक ठन प्याज में ही मैं बना हूँ आप मन जैसे कि देखे हो। अब इसका रसा बहुत गाढ़ा बने ही जैसे कि आप मन ला दिखते बनत हो ही स्वाद भी एकदम जबरदस्त है संगवारी हो। एक सन अगर आप मन चाहो ना जीरा राइस जो कि रेसिपी में दे हूँ आप मन ला ओला बना सकते हो बहुत अच्छा लगते। तो चलो मैं आप मन ला परस के भी दिखा देता हूँ। तो एक करा हमारे आलू के साग बन के तैयार हो गए है। ऊपर में हरा धनिया के पत्ते डाल देना है और ये बस तैयार है संगवारी हो। एक बार ट्राई जरूर से करो आप मन हाँ। और बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं इसकी दीदी वो दिन वाले जो दिखा रहे जीरा राइस के संग में आलू वाला जल्दी से बता जल्दी से बता। तो ये रही सो कर रेसिपी उम्मीद है आप मतलब पसंद आई सो ही जल्दी से कमेंट करो बताओ और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। उम्मीद है संगवारी हो आप मतलब मोर आज की रेसिपी पसंद आई सो ही ना तो आप मन भी जरूर से एक तरीके से बना के देखो खा के देखो और अपन अनुभव ला मोर कमेंट बॉक्स में शेयर करो। तो चलो फिर मिलता हूँ आप से जल्दी एक नवा वीडियो के संग तब तक मुलाकात।